माँ बाप और वृद्धाश्रम। घर में बदला। रामू और उसकी पत्नी नंदिनी एक छोटे से गांव में रहते थे। उनकी जिंदगी सादी और शांतिपूर्ण थी। नंदिनी के सास ससुर श्रीमती ललिता देवी और श्रीमती कृष्णनाथ भी उनके साथ रहते थे। नंदिनी का जीवन अपनी सास के साथ थोड़ा जटिल था, क्योंकि ललिता देवी के स्वभाव में कठोरता और अनुशासन था। हालांकि नंदिनी अपने कर्तव्यों को बखूबी निभाती थी, लेकिन कभी कभी सास का गुस्सा और नियमों का पालन उसे चिढ़ा देता था। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। ललिता देवी अपनी पुरानी आदतों के अनुसार घर को साफ रखने की आदत में बहुत सख्त थीं। हर समय घर में शांति बनाए रखने के लिए वह नंदिनी से हर छोटी बात पर चुप रहती थीं। नंदिनी, तुमने रोटियां गोल नहीं बनाई। देखो यह क्या किया है। हर काम में सफाई और सटीकता होनी चाहिए, ललिता देवी अक्सर कहती। नंदिनी सब समझकर भी चुप रहती और अपने काम करती जाती। हालांकि उसकी इच्छा थी कि वह कभी अपनी सास से अधिक प्यार और समझ का व्यवहार पा सके, लेकिन यह संभव नहीं हो पा रहा था। वहीं कृष्णनाथ जी कुछ शांत स्वभाव के थे और अक्सर अपनी पत्नी की बातों में ही शामिल रहते। उन्हें अपनी बेटी और नंदिनी के बीच के रिश्ते को देखना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वह चुप रहते थे ताकि घर में कोई बवाल न हो। वृद्धाश्रम का प्रस्ताव। समय बीतता गया और नंदिनी ने एक बच्ची सिया को जन्म दिया। सिया के जन्म के बाद नंदिनी को समझ में आने लगा कि सास के प्रति उसके जो विचार थे वे पूरी तरह से गलत थे। ललिता देवी और कृष्णनाथ जी दोनों ने सिया के लिए ढेर सारी दुआओं और आशीर्वाद दिए। अब नंदिनी का जीवन सास ससुर के साथ संतुलित था, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब यह संतुलन टूटने वाला था। वृद्धावस्था में ललिता देवी और कृष्णनाथ जी की सेहत में गिरावट आने लगी। एक दिन नंदिनी ने अपनी सास को बिस्तर पर लेटे हुए देखा और वह घबराते हुए डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने बताया कि अब ललिता देवी की तबीयत में कोई सुधार होने की उम्मीद नहीं है। यह सुनकर नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला और अपनी सास की देखभाल करने का फैसला लिया। कुछ दिनों बाद एक दिन ललिता देवी ने नंदिनी से कहा, बिटिया, हम बूढ़े हो गए हैं। तुम्हारे घर का माहौल बदलने से तुम्हें परेशानी हो सकती है। क्या तुम नहीं चाहती कि हम वृद्धाश्रम चले जाएं? नंदिनी चौंक गई। माँ, आप क्या कह रही हैं? हम आपको छोड़कर कैसे जा सकते हैं? ललिता देवी ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, बिटिया, अब हमारी हालत ऐसी नहीं है कि हम तुम्हारे घर में आराम से रह सकें। हम समझते हैं कि तुम और रामू दोनों अपनी जिंदगी में व्यस्त हो। वृद्धाश्रम में हम ठीक से देखभाल कर पाएंगे। नंदिनी को यह बात बहुत खटकी, लेकिन वह समझ गई कि सास की सेहत और उनके मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लेना जरूरी था। उसे लगा कि शायद यही सही समय था जब वह अपनी सास की इच्छाओं का सम्मान करती और उन्हें वृद्धाश्रम भेज देती। वृद्धाश्रम में नया जीवन। कुछ दिनों बाद नंदिनी और रामू ने ललिता देवी और कृष्णनाथ जी को वृद्धाश्रम में दाखिला दिलवाया। यह एक अच्छा और सुसज्जित वृद्धाश्रम था, जहां बुजुर्गों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध थीं। ललिता देवी और कृष्णनाथ जी की जिद थी कि वह वहीं रहें और नंदिनी को घर में कुछ शांति मिल गई थी। हालांकि यह शांति कुछ दिनों तक ही रही। नंदिनी का दिल बार बार वृद्धाश्रम में अपने सास ससुर की यादों में उलझ जाता। उसने यह महसूस किया कि वह खुद को शांति की बजाय अकेला महसूस कर रही थी। हर दिन अपने परिवार के साथ बिताए गए समय की कमी उसे चुभने लगी।
एक दिन नंदिनी वृद्धाश्रम में गई और वहां अपनी सास से मिली। ललिता देवी के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन नंदिनी को देखकर उनकी आंखों में गहरी उदासी दिखाई दी। बिटिया, यहाँ सब अच्छा है, लेकिन घर की बात अलग होती है, ललिता देवी ने कहा। नंदिनी ने महसूस किया कि उसकी सास का मन घर के वातावरण में ही है। वह जानती थी कि वृद्धाश्रम की दीवारों में सास और ससुर की पूरी जिंदगी नहीं बसी थी। यह महसूस करते हुए नंदिनी ने फैसला किया कि वह अपनी सास और ससुर को वापस घर ले आएगी। घर लौटने का निर्णय। कुछ दिन बाद नंदिनी ने रामू से बात की और दोनों ने यह निर्णय लिया कि वे अपने सास-ससुर को फिर से घर बुलाएंगे। उन्होंने वृद्धाश्रम से संपर्क किया और ललिता देवी और कृष्णनाथ जी को घर वापस लाने का फैसला किया। जब ललिता देवी और कृष्णनाथ जी घर लौटे तो उनका चेहरा खुशी से चमक उठा। उन्होंने नंदिनी का धन्यवाद किया और कहा, बिटिया, तुमने हमारे लिए जो किया वह हम कभी नहीं भूलेंगे। अब घर में एक नई शांति और प्रेम का वातावरण था। ललिता देवी और कृष्णनाथ जी के स्वास्थ्य में सुधार हुआ और नंदिनी ने यह महसूस किया कि जीवन में सच्ची खुशी सिर्फ परिवार के साथ होने में है। सास बहू का रिश्ता। नंदिनी और ललिता देवी के रिश्ते में अब एक नई शुरुआत हुई थी। जहां पहले दोनों के बीच की टेंशन और अनबन थी, अब वहां प्यार और समझ का वातावरण था। ललिता देवी ने नंदिनी को अपने जीवन के अनुभव बताए और उसे समझाया कि बुजुर्गों के साथ हमेशा सम्मान और प्रेम से पेश आना चाहिए। नंदिनी ने भी अपनी सास के जज्बातों को समझा और उन्हें हमेशा सम्मान देने की ठानी। उनका रिश्ता अब एक आदर्श सास बहू के रिश्ते में बदल चुका था। रामू भी खुश था कि घर में अब शांति और प्रेम का माहौल था। सास और बहू की कहानी यही बताती है कि प्यार, समझ और सम्मान से ही रिश्तों में सच्ची खुशी मिलती है। चाहे उम्र कोई भी हो, परिवार के साथ बिताए गए लम्हे ही सबसे कीमती होते हैं। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।